सर आप बता रहे थे कि एक आदमी आया था आपसे उस एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने। कौन आया था? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये जानकारी प्लीज किसी और को ना दें। जी, वो आपने क्या बोला था, कहाँ से बस थी? नागपुर से गढ़चिरौली ना? जी। लेकिन वो जो आदमी आया था वो पूछ रहा था नागपुर से मुंबई जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। नहीं 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 सर, आपने अभी अभी कहा था कि नागपुर से गढ़चिरौली जाने वाली बस एक्सीडेंट। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, वो मुंबई जाने वाली बस के लिए पूछ रहा था। ओह अच्छा, खैर सर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या मैं उन पेशेंट्स की लिस्ट देख सकती हूँ नामों की, जो उस नागपुर से गढ़चिरौली जाने वाले बस एक्सीडेंट केस में थे? वो सारे पेशेंट्स इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ना? हाँ, हुए तो यहीं पर थे, लेकिन आई एम सॉरी, क्योंकि हमारा 5 साल से सारा रिकॉर्ड इस कंप्यूटर में है और उससे पहले के पेपर्स हमारे पास नहीं है। रिकॉर्ड रूम? सर, क्या मैं रिकॉर्ड रूम में जाके चेक कर सकती हूँ? मैं खुद कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं लगेगी। रिकॉर्ड रूम? हमारे हॉस्पिटल में रिकॉर्ड रूम ही नहीं है। जितना भी डाटा है ना, मैंने आपको बताया, सारा कंप्यूटर में है। सॉरी डॉक्टर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको ये रिकॉर्ड्स क्यों चाहिए? वो नहीं, जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। वो एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री स्टडी करनी थी, बहुत जरूरी है, इसलिए चाहिए था। ओके, थैंक यू। अब आनंदी जी है मेरी आखिरी उम्मीद। डॉक्टर साई जोशी, कैसी हैं आप? मैम, आपके फोन में मेरा नंबर सेव्ड है? ऑफ कोर्स, आपने हमारे साथ काम किया है, आप इतनी अच्छी डॉक्टर है। मैंने तो कहा भी था आपसे कि आप हमारे यहाँ ही काम कीजिए, पर आपने मना कर दिया। खैर बताइए, क्या आप फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती हैं? नहीं मैम, मैं जो जॉब कर रही हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था, मुझे आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। श्योर, बताओ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, पर पहले आपको वादा करना होगा कि आप फिर से हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे काम पे। मैम, पहले आप मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लीजिए। मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाह रहा था सही, लेकिन हालात को देखते हुए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी डॉक्टर जोशी, मैं किसी भी बच्चे के बारे में जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैंने आपको कुछ भी बताया तो आप और मैं दोनों भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप जो करने के लिए कह रही है वो कानूनी अपराध है। मैं जानती हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए ना, ये जानने के बावजूद मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ तो वो मेरे लिए कितना जरूरी होगा। प्लीज मैम। आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक उम्मीद लेके मैं अपने बच्चे की तलाश में निकली थी, लेकिन कहीं कोई दरवाजा खुलता नहीं दिख रहा।
मुझे माफ कर दो सही। तुम्हारे दिल पर कितना बड़ा बोझ है अच्छे से जानता हूं, और तुम देख भी एकदम सही दिशा में रही हो। मुझे तो हैरानी इस बात की है, जैसे मुझे वीनू का पता चला तुम भी हमारे बेटे की तलाश में निकल पड़ी। पर सही, मैं तुम्हें सच तक और सच को तुम तक नहीं पहुंचने दे सकता। I'm sorry. I'm really very sorry. वीनू का कुछ पता नहीं चला ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मुझे सारे इशारे ऐसे मिल रहे थे कि मेरा वीनू जिंदा है, और फिर जब मैं सच की तलाश में निकली, अपने बेटे को ढूंढने निकली, तो सारे दरवाजे बंद मिल रहे हैं। मैं जिस किसी के भी पास जाती हूँ उसे निराश ही लौटती हूँ। बस हर कोई ये कह रहा है कि हमें नहीं पता, हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। सही, तुझे पता है तुझे मैं माझी आई क्यों बुलाता था? तुझे लगता है तेरी जिद की वजह से, तेरी मनमानी करने की वजह से, या तू मुझे डांट सकती है इसकी वजह से? नहीं, उसकी वजह से मैं तुझे मेरी आई नहीं बुलाता था। सही, तू बहुत छोटी थी, 4-5 साल की। तब मुझे मेरे टीम के साथ गढ़चिरौली के जंगल में एक स्पेशल मिशन पर जाना पड़ा। घर में तो अकेली थी उषा के साथ। मिशन कामयाब हो गया, सब पुलिस वाले घर लौट गए, लेकिन मैं नहीं लौटा। मेरे साथियों को लगा कि उस मिशन में मैं बच नहीं पाया। उन्होंने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिला। सब थक हार के वापस लौट गए और उन्होंने मुझे मरा हुआ घोषित किया। सबको, पुलिस स्टेशन को, हॉस्पिटल को, मीडिया को लगा कि उस मिशन में मैं बच नहीं पाया। सबको लगा कि कमल जोशी इस दुनिया में नहीं रहे, बस एक को छोड़कर। वो थी तो छोटी छोटी चोटी बनाने वाली मेरी नन्ही सी परी, यानी कि तू। स्कूल ड्रेस में ही तू पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सबको बोला कि मेरे आबा जिंदा है, जाओ उन्हें ढूंढ के लाओ। तुम्हारे साथ गए थे ना मेरे आबा, तो तुम अकेले क्यों लौट गए? जाओ उन्हें ढूंढो। सबने तुझे बहुत समझाया, मेरे सीनियर्स, मेरे साथी, उषा ने, सबने बहुत समझाया, लेकिन तू नहीं मानी। वो 5 साल की जिद्दी बच्ची मेरे कमिश्नर के मेज पर खड़ी होकर सबको डांट कर बोलने लगी, मेरे आबा जिंदा है, तुम उन्हें ढूंढ लाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेली जंगल में जाऊंगी और उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। सब समझाते रहे,
लेकिन तू नहीं मानी। थका रे, तेरी बात मानकर दोबारा उन्होंने एक पुलिस की टीम जंगल में भेज दी तेरे साथ। फिर क्या, जंगल में चारों तरफ आबा आबा करके सारी पुलिस की टीम और तुम पहुंच गई। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तूने मुझे ढूंढ निकाला। तुझसे पहले इतना भरोसा मेरी आई मुझ पर करती थी। उसे पता था उसका कमल उसके पास वापस लौट आएगा, और फिर उसकी बेटी की बेटी यानी कि तू मेरी आई जैसी निकली। तब से तू मेरी आई बन गई। अब उसके बेटी के बेटा यानी कि विनायक को लेकर तूने हार कैसे मान ले? तुझे क्या लगा कि लोग तेरी मदद नहीं करेंगे, तेरा साथ नहीं देंगे? उन्होंने सच नहीं बताया तो तू सच के पास पहुंच नहीं सकती। जो काम 5 साल की बच्ची कर सकती है वो काम नहीं कर सकती तो अब जा मेरे नाती को ढूंढ के ला मेरे लिए, अपने आबा के लिए। तू एक पुलिस वाली की बेटी है और एक पुलिस वाली की बीवी। बीवी हूं नहीं, बीवी थी। आप क्यों बार बार विराट को मुझसे जोड़ने की कोशिश करते हैं? बहुत जल्दी इसका जवाब तुझे मिल जाएगा। और हाँ, हिम्मत मत हार, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हाँ बा, हिम्मत नहीं हारूंगी, नहीं हारूंगी। आनंदी जी मुझे कुछ नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, मेरा मन जानता है कि मेरे वीनू के बारे में यहीं इसी अनाथ आश्रम में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। किसी ने मेरी सीधी तरीके से मदद नहीं करी। अब वक्त आ गया है टेढ़ा तरीका अपनाने का। अब मैं खुद अपनी मदद करूंगी। इतनी रात को कौन हो सकता है?
ममा और छोटू बेबी के लिए विथ लव, राजीव। ये सब क्या है? कौन? मैंने उसे मना किया था। मेरे कमरे सुबह जग गया होगा, इसलिए मेरे लिए ऑर्डर कर दिया होगा। बगो लेकिन इसमें मम्मा और छोटू बेबी के लिए क्यों लिखा है? आई, आप समझी नहीं? नहीं बड़ा। इसका मतलब होता है कि शिवानी बुआ अब माँ बनने वाली है। हाँ। भैया यहाँ तो ताला लगा है, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अंदर अंदर एक बाथरूम हो सकता है, बाथरूम में कोई खिड़की हो, उससे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। मार्शल ने आपने क्यों भौंक रहा है? देखता हूँ। मार्शल! मार्शल! मार्शल कहाँ हो तुम? क्या हो गया तुम्हें मार्शल? मार्शल कहाँ हो तुम? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.